नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में नई नियुक्तियां हम डिस्कस करेंगे। जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे 2020 में। तो देखिए मोस्ट आईएमपी लेवल के जो अपॉइंटमेंट है वो लिए गए यहाँ पर। और वीडियो काफ़ी जो है मोस्ट आईएमपी लेवल का होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गाइस इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत से मिल जाए। तो गाइज यहाँ पर देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का 1 साल का करंट अफेयर है पूरा, आप देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है स्पेशली आपके लिए है। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? श्रम ब्यूरो की यहाँ पर बात की गई है। 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आगे वीडियो के जो है अंत में या बीच में किसी भी जगह आपको पता चल जाएगा। इस पूरे वीडियो में इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखिए जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई कांस्टेबल और एमपीपीएससी, इन सभी की टेस्ट सीरीज पर 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर ये कूपन कोड को यूज करेंगे ROYJJ50, तो इनकी मदद से आपको 50% तक की छूट मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में। अब देखिए ये जो बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स बोला जाता है, और इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है एम अजीत कुमार। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा एम अजीत कुमार। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। प्रणब कुमार दास का स्थान ये लेंगे। पूछा जाता है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार, जो है एम अजीत कुमार। इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे प्रणब कुमार दास। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई? तो 1855 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की। तो ये यहाँ पर ये थोड़ी सी ध्यान चीज़ें आप रखिएगा। 1855 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही सेवा कर जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क व नारकोटिक्स के उत्तरदायी के अंतर्गत ये आता है। तो ये आप याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के अधीन ये जो है बोर्ड कार्य करता है। तो इतनी सारी डिटेल है, इनमें से आपके जो है क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फरवरी 2020 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसको PCI बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ओलंपिक से आपके क्वेश्चन भी बन रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए थोड़े से चीज़ों को ध्यान में आप रखिएगा, ताकि आपको जो है ज़्यादा हेल्प मिल पाए। और क्वेश्चन एज इट इज तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए पैरा ओलंपिक समिति, जिसको PCI बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किए गए दीपा मलिक। याद रखिएगा दीपा मलिक के बारे में। अब देखिए हरियाणा की शॉर्ट फुट खिलाड़ी ये हैं दीपा मलिक, और वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता ये रही हैं। और अगर हम बात करें पहला भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसको PCI बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1992 में, यानी 1992 में इसकी स्थापना की गई है। काफ़ी IMP हैं। नेक्स्ट है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक है राजीव बंसल को नियुक्त किया गया है। देखिए अश्विनी लोहानी का स्थान इन्होंने लिया है। किसका स्थान लिया है? अश्विनी लोहानी का स्थान इन्होंने लिया है राजीव बंसल ने, जो कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की स्थापना है 29 जुलाई 1946 को ही, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली या फिर दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा। संस्थापक कौन है? तो एयर इंडिया के संस्थापक है JRD टाटा, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। देखिए जेट एयर द्वारा विनय दुबे CEO के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि विनय दुबे कौन है, और यहाँ पर अगर पूछा जाए जेट एयर के CEO कौन नियुक्त किए गए, तो उनका नाम है विनय दुबे। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही जवाब आप करेगा संजीवन राजदान।
तो संजीव राजदान यहाँ पर सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखें तो 5 वर्षों के लिए ये जो है नियुक्त किए गए एक मिनी रत्न प्रथम श्रेणी के हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पवन हंस है इसके बारे में बात यहाँ पर की गई है। इसकी स्थापना हुई है 1885 में और मुख्यालय इसका नोएडा में है। तो नोएडा आप याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नोएडा जो आता है भारत के किस राज्य में आपका आता है। नेक्स्ट फरवरी 2020 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका जो पदभार ग्रहण किया है वो मनोज जैन के द्वारा किया गया है। मनोज जैन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ये महारत्न कंपनी आती है, गेल लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, GAIL इसका नाम है। और अगस्त 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो इतनी चीज़ें आप जरूर से याद रखते चलिएगा हर क्वेश्चन की। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं, CIC, और इसके मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मुख्य सूचना जो आयुक्त नियुक्त किए गए बीमल जुल्का को किए गए। बीमल जुल्का नाम आप याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान में सूचना आयुक्त के पद पर सुधीर भार्गव का ये स्थान लेंगे। तो अगर पूछा जाए विमल जुल्का के पहले कौन मुख्य सूचना आयुक्त थे, तो इनका नाम है सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव। और वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई? वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई। तो 2005 में इसकी स्थापना की गई। साथ ही संजय कोठारी नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है बनाए गए हैं। साथ ही CVC की स्थापना के संस्था नाम समिति के सुझाव पर फरवरी 1964 में तथा 2003 में एक वैधानिक निकाय है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखने चलता है, और अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक फैक्ट IMP है। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जिसको NBT बोलते हैं, इसके निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए युवराज मलिक। युवराज मलिक को किए गए। साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक रीता चौधरी का स्थान लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को भी, इनके पहले थी रीता चौधरी। साथ ही स्थापना कब हुई है? अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की, जिसको NBT बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अगस्त 1957 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका स्थित है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको CRPF बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसके महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बात करें तो इनका नाम है AP माहेश्वरी को यहाँ पर CRPF के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए जनवरी 2020 में। राजीव राय भटनागर पहले थे, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। साथ ही फरवरी 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें CRPF की, तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली में आपका है। तो देखिए याद रखिएगा, नई दिल्ली आपको, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष चुने गए अर्जुन मुंडा। इनके बारे में डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार चुनाव से निर्वाचित ये हुए हैं। साथ ही झारखंड के 3 बार CM भी रहे हैं अर्जुन मुंडा। वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री ये हैं। और इसके अलावा स्थापना की बात करें हम भारतीय तीरंदाजी संघ की, तो 8 अगस्त 1973 की इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में महालेखा नियंत्रक, जिसको CGA बोलते हैं, इसके महानिदेशक का पद बाहर किसने ग्रहण किया है? तो ये जो ग्रहण किया है ये किया है सोमाराय बर्मन ने। सोमाराय बर्मन सही जवाब रहेगा। JPS चावला का स्थान इन्होंने लिया है। किसका? JPS चावला का स्थान इन्होंने लिया है। और 24वीं CGA व 7वीं महिला ये हैं। तो देखिए 7वीं महिला के क्रम में देखें तो 7वें नंबर पर, और अगर CGA के तौर पर देखें तो हम 24वें नंबर पर ये आती हैं, यानी 24वें नंबर की ये हैं, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2019 में FICCI के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? और ये किया है संगीता रेड्डी ने। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो है अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक ये हैं। इसके अलावा अगर हम और फैक्ट देखें तो संदीप सोमानी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही
स्थापना की अगर हम बात करें FICCI की, तो 1927 में इसकी स्थापना हुई GD बिरला। साथ ही मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो ASSOCHAM एसोचैम यहाँ पर दे रखा है, और इसके नए अध्यक्ष कौन बने? इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं इनका नाम है निरंजन हीरानंदनी। तो नाम आप याद रखिएगा, निरंजन हीरानंदनी इनका नाम है, जो कि एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, हीरानंदनी समूह के सह संस्थापक व MD है, इस संस्था के सह संस्थापक है व MD भी ये हैं। बालकृष्ण गोयंका का स्थान ये जो है लेंगे या फिर इन्होंने लिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है ASSOCHAM का एसोसिएशन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड जो है इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये आप थोड़ा सा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। साथ ही स्थापना की बात करें इसकी, तो 20 दिसंबर 2000 जो है हुई 20 दिसंबर 1999, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें 20 दिसंबर 1919 में इसकी स्थापना हुई, 1999 में 1919 में। और यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय भी इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और ये जो बने हैं इनका नाम है हरजीत कौर जोशी। इसका सही जवाब रहेगा, डिटेल देखते हैं। 2 अक्टूबर 1961 को इसकी स्थापना हुई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। साथ ही इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए अनिल खन्ना को। अनिल खन्ना सही जवाब रहेगा। ATF जिसको एशियाई टेनिस संघ बोलते हैं, इसके निदेशक मंडल की ऑस्ट्रेलियाई के मेलबर्न में बैठक की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ATF का, तो ये हांगकांग में इसका मुख्यालय है। साथ ही सदस्य देश कौन कितने हैं? 44 सदस्य देश इसके हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार के अंतर्गत महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष के पदभार पर किसने ग्रहण किया? ये आपसे अगर पूछा जाए, इसका सही जवाब आपका रहेगा प्रमोद अग्रवाल। और स्थापना कब हुई अगर बात करें हम कोल इंडिया लिमिटेड की, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कोलकाता में है, ये आप जरूर से याद रखिएगा। फरवरी 2020 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसको GSI बोला जाता है, इसके महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? और ये जो किया है पदभार ग्रहण, इनका नाम है मोद्रेटी श्रीधर। तो मोद्रेटी श्रीधर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। डिटेल देख लेते हैं। सुरेश नारायण मेश्राम का स्थान इन्होंने लिया है। साथ ही स्थापना की बात करें तो 1851 में स्थापना इसकी की गई है। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। साथ ही खान मामलों के मंत्रालय के अधीन ये आता है। फरवरी 2020 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? और ये जो चुने गए इनका नाम है G नारायणन। इसका सही जवाब रहेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। ध्यान रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, जिसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं G नारायणन। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए SSLV का निर्माण भी किया जाता है। NSIL का उद्घाटन पिछले वर्ष 23 मई 2019 को बेंगलुरु में किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ जिसको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा अजय पटेल को। अजय पटेल को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डिटेल देखते हैं। PR वेंकटराम का स्थान ये लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके पहले ये थे। 2023 तक के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, तो अजय पटेल की नियुक्ति हुई है 2023 तक के लिए। और भारत सिंह नए सचिव बने हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की, तो 1951 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय चेन्नई में आपका स्थित है। फरवरी 2020 में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इनका नाम है राजलक्ष्मी सिंह देव। याद रखिएगा, जिनको रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है या चुना गया है, राजलक्ष्मी देव पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले भी मतलब यही थे। 2024 तक के लिए नियुक्ति इनकी वापस से कर दी गई है। और RFI भारत में नौकायान के लिए केंद्रीय निकाय है।
ये आप ध्यान रखिएगा। स्थापना की बात करें रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको RFI बोलते हैं, इसकी 30 अगस्त 1976 की इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में आपका स्थित है। नेक्स्ट है मार्च 2020 में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका जो नाम है वो है अजय भूषण पांडे। वित्त सचिव बनाए गए मार्च 2020 में, ध्यान रखिएगा। डिटेल देखिए तो अजय भूषण पांडे भारत के राजस्व सचिव है और देवाशीष घोष का स्थान इन्होंने लिया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त। यहाँ पर आप थोड़ी सी डिटेल ये जो कि आपको याद रखना जरूरी है। मार्च 2020 में BCCI चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है और इसका सही जवाब रहेगा सुनील जोशी। सुनील जोशी पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इसके अलावा क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, सुनील जोशी को, ध्यान रखिएगा। मदन लाल RP सिंह व सुलक्षणा नायक जो है CAC के सदस्य हैं। इसके अलावा BCCI का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है आपके सौरव गांगुली। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक DIG बोली जाती है। ये कौन बनी है, तो ये जो बनी है इनका नाम है नूपुर कुलश्रेष्ठ। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा काफ़ी IMP भी है। 1999 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल ये हुई थी। और इसके अलावा ICG तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक है इसके के नटराजन। तो ये आप थोड़ी सी डिटेल जो है याद रखिएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इनका नाम है रविंद्र सिंह ढिल्लन। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। और कैबिनेट समिति द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। 1 जून 2020 से कार्यकाल इनका प्रारंभ हो चुका है। और ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी ये है जिसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बोला जाता है। स्थापना उसकी हुई है जुलाई 1986 में और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है मार्च 2020 में गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है करण बाजवा। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। वो गूगल क्लाउड डाटा एनालिटिक्स, डाटा स्टोरेज व मशीन लर्निंग की सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म में, जैसा कि आई होप कि आपको भी पता होगा ये चीज़ तो। और 2017 में मुंबई पहले गूगल क्लाउड क्षेत्र की स्थापना के बाद दूसरा क्षेत्र दिल्ली में स्थापित किया गया था। गूगल क्लाउड सेंटर हैदराबाद में भी स्थापित है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कहाँ कहाँ ये स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2020 में वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको CEO बोला जाता है, इनके रूप में कौन नियुक्त किए गए। तो वॉलमार्ट की अगर हम बात करें तो इनके CEO नियुक्त किए गए हैं मार्च 2020 में समीर अग्रवाल। समीर अग्रवाल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1 अप्रैल 2020 को इनकी नियुक्ति की गई है। साथ ही कृष्ण अय्यर का स्थान इन्होंने लिया है। ये भी आप जरा ध्यान रखिएगा। बात करें वॉलमार्ट इंडिया की तो इसकी स्थापना जुलाई 1962 में हुई है। इसका मुख्यालय है वेटनविली में। तो वेटनविली यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा, जो कि यहाँ पर इसका वॉलमार्ट का मुख्यालय है। और इसके अगर हम बात करें संस्थापक की तो सैम वॉल्टन इसके संस्थापक है वॉलमार्ट इंडिया के। तो इतना डिटेल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब आपका रहेगा नीरज व्यास। नीरज व्यास यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संजय गुप्ता का स्थान इन्होंने लिया है। साथ ही 8 माह के लिए इनकी नियुक्ति जो है की गई है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ये है और इनके जो MD CEO नियुक्ति की गई नीरज व्यास है। ध्यान रखिएगा ये नाम को, क्योंकि नाम को लेकर कन्फ्यूज़न होता रहता है। बात करें PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तो इसकी स्थापना हुई है 1988 में, यानी 1988 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड जिसको पब्लिक सेक्टर सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं या फिर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब आपका रहेगा राजीव कुमार को यहाँ पर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डिटेल देखें तो 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। साथ ही भारत के पूर्व वित्त ये रह चुके हैं ये, और इसके अलावा सचिव भी ये रह चुके हैं। साथ ही कपिल देव त्रिपाठी का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवास व शहरी विकास निगम जिसको HUDCO बोला जाता है, इसके अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही जवाब आप करेगा शिवराज मीना। क्लियर है चीज़ें। और यहाँ पर अगर डिटेल देखें तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ये हैं। साथ ही HUDCO के CMD का 6 माह के लिए अतिरिक्त प्रभार है। वहीं स्थापना की बात करें HUDCO की यानी आवास व शहरी विकास निगम की, तो इसकी स्थापना हुई है 1970 में। साथ ही इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। तो ये आप मुख्यालय, इसके अलावा स्थापना, इनके पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, और फुल फॉर्म, ये इतनी जो चीज़ें हैं ये आप रखना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से इन्हीं क्वेश्चन और पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी जिसको बोला जाता है, और इसके अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब रहेगा संजय कुमार झा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती है, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद की लोक लेखा समिति जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा अधीर रंजन चौधरी। तो यहाँ पर याद रखिएगा अधीर रंजन चौधरी इनका नाम है, जिनको पब्लिक अकाउंट कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। बात करें डिटेल की तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति इनकी की गई है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1921 में गठित ये किया जाता है। 25 सदस्य, और यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल है जो कि आप याद रखिएगा। और यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है संसद के अंतर्गत ये आती है, संसद की लोक लेखा समिति इसको बोला जाता है, और इसके जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया है, इसका सही जवाब आपका रहेगा DPS नेगी। और ये जो है हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा है, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो DPS नेगी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। श्रम ब्यूरो श्रमिक रोजगार व महंगाई का डाटा इकट्ठा करने वाले श्रम मंत्रालय के अधीन ही आता है। महानिदेशक के साथ श्रम व रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी नियुक्ति इनकी की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको CBSE बोला जाता है, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब आपका रहेगा मनोज आहूजा को CBSE के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही अनीता करवाल का स्थान इन्होंने लिया है, इनके पहले यही थी अनीता करवाल। मनोज आहूजा का वर्तमान से LBS राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में के विशेष निदेशक ये रह चुके हैं। CBSE को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोला जाता है, तो ये अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके फुल फॉर्म को लेकर। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो ये डिटेल थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक गोविंद राजुलू चिंतला, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा गोविंद राजुलू चिंतला। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्या इनका नाम है। और इसके अलावा हर्ष कुमार बनवाला का स्थान इन्होंने लिया है, 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य प्रबंध निदेशक ये इससे पहले थे। क्लियर है। और नाबार्ड जिसको नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। क्लियर है चीज़ें। तो इतनी चीज़ें अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात संघ जिसको ISA बोला जाता है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय इस्पात संघ, और इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए दिलीप ओमान को। यहाँ पर याद रखिएगा दिलीप ओमान एरसलर यहाँ पर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO है, तो ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 वर्षों के लिए टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। जो डिटेल है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है FICCIFLO, यहाँ पर आपको दे रखा है इसकी नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फिक्की फ्लो की नई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये जो बनाई गई है इनका नाम है जहानवी फूकन। याद रखिएगा जहानवी फूकन इसका सही जवाब रहेगा। और FICCIFLO का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन
चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने लंबा जो फुल फॉर्म है आप जरूर से याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कोई एक मिसिंग कर दे इसमें से और पूछ ले जाए कि यहाँ पर क्या आएगा, इस हिसाब से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए FICCI की महिला विंग है और यहाँ पर बात करें जो है हरजिंदर कौर का स्थान इन्होंने लिया है, तो ये डिटेल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है R श्रीलेखा को किस राज्य के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब आपका रहेगा केरल। केरल के नए DGP के रूप में R श्रीलेखा को जो है नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा प्रथम महिला ये है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फायर रिसोर्सेज सर्विस की DGP के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, साथ ही जेल व सुधार सेवा विभाग के महानिदेशक के पद पर भी इनको तैनात किया गया है। केरल राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी ये हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और विश्वास मेहता केरल के नए मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट है विप्रो कंपनी ने अपने नए MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसका सही जवाब आपका रहेगा थियरी डेला पोर्टा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा थियरी डेला पोर्टा को नियुक्त किया है विप्रो कंपनी ने नए MD और CEO के रूप में। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे अबिदाली नीमच वाला, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, इनसे पहले थे। और अब है थियरी डेला पोर्टा, नाम आपको याद रखना है थोड़ा सा। थियरी डेला पोर्टा के यहाँ पर कैप्जेमिती समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO हैं। साथ ही स्थापना की बात करें हम इसके विप्रो कंपनी की, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष रिषद प्रेमजी इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में NASSCOM, जिसको नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज बोला जाता है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब आपका रहेगा UB प्रवीण राव। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा केशव R मुरुगेश का स्थान इन्होंने लिया है। 2020-21 के अध्यक्ष ये नियुक्त हुए हैं। क्लियर है चीज़ें। वर्तमान में इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी ये हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसके बारे में अगर हम बात करें, एक्सचेंजर की अध्यक्ष रेखा S मेनन उपाध्यक्ष नामित की गई है। साथ ही स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है किसकी, NASSCOM की। तो 1 मार्च 1988 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट रेटिंग एजेंसी, जिसको केयर रेटिंग के नए MD व CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए। इसका सही जवाब रहेगा अजय महाजन। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा राजेश मोकासी का स्थान इन्होंने लिया है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको MTNL बोला जाता है, इसके नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त जो प्रभार है किसे मिला है। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा PK पुरवार। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और PK पुरवार BSNL के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। सरकार का MTNL व BSNL का आपस में विलय की योजना है, इसलिए MTNL की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1986 को MTNL की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SC कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका नाम की सलाह दी है। तो ये SC कॉलेजियम ने दी है। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता इसका सही जवाब रहेगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने नाम की सलाह दी है, दीपांकर दत्ता के नाम की सलाह दी है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये हैं, ध्यान रखिएगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश भूषण P धर्माधिकारी का स्थान ये लेंगे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मेघालय हाई कोर्ट के नए CG B दामोदर हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भी। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए CG जो है मोहम्मद रफ़ीक हैं। तो ये सभी जो हाई कोर्ट है इनके भी आप याद रखिएगा CG के, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। हुवाई इंडिया, जिसको हुवाई इंडिया के नाम से जाना जाता है, ने किसे अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो हुवाई इंडिया का जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा डेविड ली। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जे चेन का स्थान इन्होंने लिया है। साथ ही बात करें हुवाई चीन की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ये है हुवाई। और स्थापना अगर हम बात करें हुवाई इंडिया की, तो ये इसकी स्थापना हुई है 1987 में। मुख्यालय इसका है शेनज़ेन चीन में, तो ये भी आप जरा ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक व CEO कौन है, तो रेन जेनफेई यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको CVC बोला जाता है,
में किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब रहेगा सुरेश एन पटेल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद में अगर हम बात करें डिटेल की, तो देखिए सुरेश एन पटेल आंध्र प्रदेश के पूर्व एमडी व सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और दिसंबर 2022 तक के लिए नियुक्ति इनकी हुई है। और वहीं सीवीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य 2 सदस्य होते हैं। सीवीसी संजय कोठारी, और यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा। अन्य आयुक्त कौन है? शरद कुमार यहाँ पर आपका रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 43 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें कॉमन थी। क्या था? यहाँ पर स्थापना, मुख्यालय इनके पहले, और यहाँ पर वो जो आपका आयुक्त संस्थान है, जैसे ये आयोग है, ये किस लिए है। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी डिटेल हमने डिस्कस की। करीबन एक जो क्वेश्चन आया था नॉर्मली क्वेश्चन दिया गया था, उसके अलावा जो डिटेल हमने डिस्कस किए 5 अदर फैक्ट भी डिस्कस किए अगर मान के चले तो। उस हिसाब से हमने टोटल एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हमने कितने क्वेश्चन क्लियर कर लिए इस वीडियो में? 100 से ऊपर के वीडियो, यानी 100 से अधिक क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने सोल्व कर लिया, यानी आपको पता चल चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। देखिए हमने करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या है भारत में, वो वाला वीडियो अपलोड किया है हमारे नए चैनल पर। उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो उस चैनल को आप जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।